हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन को हेवनली डीमन मिल गया था, लेकिन उसकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो अपनी पावर को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था। जिसके बाद हमने देखा था कि हेवनली डीमन को मारने के लिए यहाँ पर सामाजी ने अपनी आर्मी को भेज दिया था, लेकिन टीबो ने अकेले ही इस पूरी आर्मी को हरा दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिन और चुनियो संग कहीं पर जा रहे होते हैं। तो चुनियो संग बोल रहा होता है, जिन बहुत जल्द सामाजिक की आर्मी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगी, तो आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ पर जा रहे हो। तो जिन बुरा होता है, ज्यादा सवाल मत करो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो चिनिया संग बुरा होता है, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे कोई वेird काम करने के लिए बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसे चुनिया संग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जिन बोल रहा होता है, इस पर्सन से मिलो। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये है हेवनली डीमन। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सच में हेवनली डीमन मौजूद होता है, जिसने वह अपने कपड़ों को चेंज कर लिया होता है और वो अब देखने में काफी अच्छी हालत में लग रहा होता है। लेकिन जिन की बात सुनकर चुनिया संग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, जिन आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। तो जिन बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ, ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डीमन काइल्ड का लीडर हेवनली डीमन है, जिसका नाम बाइक इल है। लेकिन इस वक्त ये पर्सन अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपनी एसेंस की को कंप्लीट एग्जॉस्ट कर दिया है। हमें इस पर्सन की हेल्प करनी है ताकि ये अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन कर पाए, जिसका वजह यहाँ पर एक बैरियर फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा होता है। और जिन हेवनली डीमन से बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर जिस बैरियर को बना रहा हूँ, इसकी हेल्प की वजह से तुम बहुत तेजी से एसेंस की को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर पाओगे। इसलिए अंकल बाइक, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस इस बैरियर के दरमियान में बैठ जाइए। और हाँ, मुझे आपको कुछ और भी बताना था। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया है जिन्हें देखकर आपको काफी ज्यादा खुशी होगी। तो ये बात सुनकर हेवनली डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर हेवनली डीमन सच में काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर होता है, जिसे वॉल्यूम यहाँ पर लेकर आया होता है। जिसका डार्क एम्परर हेवनली डीमन को रिस्पेक्ट देते हुए बुरा होता है, लीडर, आपको देखे हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हो। लेकिन इस डार्क एम्पर की बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाती है और ये देखकर हेवनली डीमन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, डार्क एम्पर, आखिर ये तुम्हें हो क्या है, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक क्यों है। तो वॉल्यूम बुरा होता है, मास्टर जीन और डार्क एम्पर ने यकाशा डीमन के साथ फाइट की थी और इन्होंने मिलकर यकाशा डीमन को हरा दिया। लेकिन इस फाइट में डार्क एम्पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे और अभी तक इनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। जिसके बाद सेन बोलती है, मुझे लगता है शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो सभी लोग अपने सेक्स को बचाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे, और इन सभी सेक्स के दरमियान में ये जो वार स्टार्ट हुई है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम हो। लेकिन अब जब तुम वापस आए हो तो तुम इतने ज्यादा वीक हो गए हो कि तुम एक मामूली सोल्जर से भी फाइट नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर हेवनली डीमन बुरा होता है, क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो सेइंग बोलती है, नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से संभालना चाहिए, क्योंकि शायद तुम भूल गए हो तुम मुरीम में एक बहुत ही बड़ी पोजीशन पर हो, और अगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो ये मुरीम वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इस वक्त हेवनली डीमन के नीचे वो बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और जिन बुरा होता है, सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई हैं। मास्टर और सेइंग, आप लोग अब अपने डुएल को स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आप लोगों की पावर से एसेंस की तैयार हो सके। जिसका हम देखते हैं कि हेवनली डीमन इस फॉर्मेशन के अंदर बैठा हुआ होता है और इसी के साथ वो एसेंस की को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेवनली डीमन और सेइंग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और इनकी इस फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एसेंस की रिलीज हो रही होती है। और इन लोगों की फाइट को यहाँ पर चुनियो संग भी देख रहा होता है और इस फाइट को देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि यहाँ पर डार्क एम्पर और सेइंग दोनों ही अलग अलग एनर्जीज को यूज कर रहे होते हैं, जिनमें से एक पर्सन यिंग एनर्जी को यूज कर रहा होता है जबकि दूसरा यांग एनर्जी को यूज कर रहा होता है। और इन लोगों की इस फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जैसे हेवनली डीमन भी तेजी से अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहा होता है। और डार्क एम्पर को फाइट करते हुए देखकर वॉल्यूम सोच रहा होता है, डार्क एम्पर की बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हेवनली डीमन यहाँ पर अपनी पावर को रीगेन कर ले। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मुझे डार्क एम्पर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम मौजूद है और अगर डार्क एम्पर को कुछ होता है तो वो उन्हें संभाल लेगा, इसलिए मुझे हेवनली डीमन की हेल्प करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि जिन हेवनली डीमन के पीछे आकर बैठ गया होता है और वो उसे इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहा होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैंने स्पेशल क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया था और इसलिए अब मैं यहाँ पर हेवनली डीमन की उस मेमोरी को देख सकता हूँ जिसमें उसने अपनी सारी पावर को खो दिया था। और हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर हेवनली डीमन की एक पुरानी मेमोरी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर वो अपनी स्पिरिट बॉडी के साथ आया होता है और जिन देखता है कि वो इस वक्त एक बहुत ही डिफरेंट स्पेस के अंदर मौजूद है।
लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि हेवनली डेमन किसी बहुत ही पावरफुल क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा है, और इस क्रिएचर से फाइट करने के लिए हेवनली डेमन यहाँ पर अपनी हेवनली डेमन आर्ट्स को यूज कर रहा होता है। और ये देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, और वो सोच रहा होता है हेवनली डेमन की ये स्किल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके साथ भी इस क्रिएचर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हमें इस क्रिएचर को दिखाया जाता है, और हमें बताया जाता है कि क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि उन सभी गोड्स की मदर है जिन्होंने अर्थ के ऊपर अटैक किया था। और इस क्रिएचर को देखकर जिन सोच रहा होता है ये क्रिएचर अपर फ्लोर से नीचे डाउन फ्लोर पर आई है, और इस चीज की वजह से इसकी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। लेकिन अब भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इससे फाइट करने के बाद हेवनली डीमन जिस कंडीशन में पहुंच गया था वो मैं जानता हूँ, जिसका जिन तेजी से इन लोगों के करीब जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है मुझे इस फाइट को करीब से देखना होगा, क्योंकि बहुत जल्द हेवनली डीमन की ये स्किल मेरी हो जाएगी। और इसी वक्त हम देखते हैं कि हेवनली डीमन अपनी स्किल हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट करता है, और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन को क्रिएट कर लिया होता है, और इस ड्रैगन के साथ वो इस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से उस क्रिएचर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि वो अपनी डेंटिकल्स के साथ बहुत आसानी से इस अटैक को रोक लेती है। और इस चीज की वजह से हेवनली डीमन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है हेवनली डीमन डिवाइन आर्ट्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो गई है, जिसके बाद जिन दोबारा से इन लोगों की फाइट को देखना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट टाइम में मुरीम की आर्मी का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे ये सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर सभी डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, और यहाँ पर साइलेम भी मौजूद होती है। और इसी के साथ यहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है हमने मुरीम की पूरी आर्मी को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। क्या सच में वो जांगशे इतनी ज्यादा पावरफुल है जो हमें इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है? लेकिन इस वक्त कोई पर्सन इनसे बोलता है तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, और मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट करूंगा। और ये बात सुनकर वो डिसाइपल्स काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि टी-बोन होता है, और वो बुरा होता है मुझे यहाँ पर मास्टर ने तुम लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है, इसलिए तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग इस पूरी आर्मी को संभाल लेंगे। लेकिन इस चीज की वजह से वो सभी डिसेबल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और वो लड़का बोल रहा होता है यहाँ पर ये जो स्पिरिट्स हैं इनको तो मैंने पहले भी जिन के साथ देखा था, लेकिन आखिर ये इतनी बड़ी चीज क्या है, मैंने इस जैसी चीज पहले कभी भी नहीं देखी। इसके बाद वो अपनी साथी से बोल रहा होता है मुझे लगता है शायद ये भी एक बहुत बड़ा जांगशी है जिसे जिन ने अपनी पावर को यूज करके बनाया है। तो वो लड़की बोल रही होती है ब्रदर क्या तुम्हें सच में अभी इस सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए, हम लोग यहाँ पर इस वक्त वॉर के लिए आए हैं और बस इस चीज पर फोकस करो। जिसके बाद हम साइलेंट को देखते हैं जो कि सोच रही होती है साम्राज्य की आर्मी बहुत ही जल्द हमारे ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाएगी, और हम लोग भी उनसे फाइट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आखिर जिन और चुनियों खुद कहाँ पर है? मैंने इन दोनों को ही सुबह से नहीं देखा। लेकिन इसी साथ हमें चुनियों को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, और हमें पता चलता है कि वो असलियत में यहाँ पर अपने मास्टर को फाइट करता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने मास्टर के स्वॉर्ड स्टाइल को देख रहा होता है। और इस स्वॉर्ड स्टाइल को देखकर चुनियों सोच रहा होता है इस फाइट को देखने के बाद मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूँ कि मेरी स्वॉर्डमैनशिप में कौन सी मिस्टेक्स हैं और मैं उन्हें किस तरह से सही कर सकता हूँ। शायद इसलिए जिन मुझे यहाँ पर लेकर आया था ताकि मेरी स्वॉर्डमैनशिप की अंडरस्टैंडिंग और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। जिसके बाद नेक्स्ट हमें जिनको दिखाया जाता है जैसे सिस्टम की तरफ से बहुत ही ज्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, और इसे बताया जाता है आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवनली डेमन और वो क्रिएचर अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि हेवनली डेमन अपनी स्किल की 6th फॉर्म को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी के गोले के साथ उस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये अटैक उस क्रिएचर को कोई नुकसान पहुंचा पाता, वो क्रिएचर अपने सभी डेंटिकल्स के साथ इस अटैक को कवर करके यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। और हम देखते हैं कि उस क्रिएचर को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रही होती है, जैसे वो हेवनली डेमन को ये बता रही है कि वो बहुत ही ज्यादा वीक है और वो उसे नहीं हरा सकता। और इस चीज की वजह से हेवनली डेमन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, और वो यहाँ पर इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है हेवनली डेमन की डिवाइन आर्ट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और यही स्किल है जिसके साथ मैं इस एंशिएंट क्रिएचर के साथ फाइट कर पाऊंगा। लेकिन हेवनली डेमन यहाँ पर अपने 6th फॉर्म को यूज करने की वजह से ही बहुत ही ज्यादा थक चुका है, और अब यहाँ पर हेवनली डेमन अपने स्किल की नेक्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर अपने सारे माना को यूज कर चुका है। और हम देखते कि हेवनली डेमन भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। लेकिन इसी के साथ वो एंशिएंट क्रिएचर चलती हुई हेवनली डेमन के पास आ रही होती है, और इसी के साथ वो बोल रही होती है ह्यूमन क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम सच में उन सभी ह्यूमन से अलग हो जिन्होंने आपसे पहले मुझे चैलेंज किया था, क्योंकि इतनी देर तक मुझसे फाइट करने के बाद भी तुम अभी भी सही सलामत मेरे सामने खड़े हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे वो आर्टिफैक्ट देना होगा, क्योंकि उसी आर्टिफैक्ट के लिए मुझे इस फ्लोर पर आना पड़ा है। और इसके बाद हेवनली डेमन अपने हाथ में एक आर्टिफैक्ट को समन कर लेता है जो कि असलियत में एक डिवाइन क्राउन है। और इस क्राउन को देखने के बाद जिन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है व्हाट
आखिर ये क्राउन यहाँ पर कैसे आया और ये हेवनली डेमन के पास मौजूद कैसे है। मैंने जब 50 फ्लोर को चैलेंज किया था तो मुझे इन 7 क्राउन को इकट्ठा करना पड़ा था, क्योंकि इन्हीं के साथ हम 50 फ्लोर को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन आखिर ये एंशिएंट क्रिएचर इस क्राउन को हासिल क्यों करना चाहती है, जिसके बाद वो एंशिएंट क्रिएचर हेवनली डेमन से बुरा ही होती है। ह्यूमन, इस क्राउन को मुझे दे दो। लेकिन इससे बाद हेवनली डेमन बुरा होता है। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस क्राउन के लिए ही आई थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस क्राउन को हम किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे कभी भी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम इसका बहुत ही ज्यादा रॉन्ग यूज कर सकती हो, जिसकी वजह से न जाने कितने इनोसेंट पीपल्स मारे जाएंगे। इसलिए इस आर्टिफैक्ट को तुम्हें देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस वक्त यहाँ पर हेवनली डेमन अपनी बॉडी के कोर की सारी इनिशिएट एनर्जी को यूज करता है, और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बुरा होता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें ये क्राउन कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे गलत इरादों में मैं तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। और इसके बाद हेवनली डेमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस क्राउन को हवा में फेंक देता है, और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है। अरे नहीं, आखिर हेवनली डेमन ने ये क्या कर दिया, मुझे इस क्राउन का पीछा करना होगा वरना मैं इसे खो दूंगा। और हम देखते कि इस क्राउन को फेंकने की वजह से वो ब्लैक कोट भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई होती है, और वो चिल्लाते हुए बुरी होती है, बेवकूफ आखिर तुमने ये क्या कर दिया। और उसने यहाँ पर हेवनली डेमन के ऊपर अटैक भी कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन बहुत ही तेजी से उस क्राउन के पीछे जा रहा होता है, लेकिन वो क्राउन इस डायमेंशन को ब्रेक करके एक नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर एंटर हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिन भी बहुत ही तेजी के साथ इस क्राउन के पीछे ही आ रहा होता है, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त हेवनली डेमन की मेमोरी में है, तो उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है आप हेवनली डेमन की मेमोरी में दूसरी प्लेस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज मुमकिन नहीं है। और ये बात सुनकर जिन सोच रहा होता है नहीं, मुझे देखना होगा कि आखिर ये आर्टिफैक्ट कहाँ पर गिरने वाला है। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से उसे बताया जाता है कि हेवनली डेमन की मेमोरी के फ्रेगमेंट को यहीं पर एंड किया जा रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें सामाजी की आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन चिल्लाते हुए बुरा होता है आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम मार्शल आर्ट इसको हरा कर रहेंगे। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर चिल्लाते हुए बुरा होता है आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने मास्टर का बदला इन लोगों से लेकर रहूंगा। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को किल करने की। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि उस कमांडर का डिसाइपल है, जिसे प्रीवियस एपिसोड में टी बोन ने किल कर दिया था। और इसी के साथ वो डिसाइपल यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए सोच रहा होता है मेरा मास्टर सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ था, जो इन जैसे कमजोर लोगों के हाथों मारा गया। बस एक बार मैं माशाल्लाह इसके लोगों को हरा दूं, इसके बाद सामाजी मुझे अपना राइट हैंड बना लेगा, और फिर सामाजी के साथ मिलकर मैं इस पूरे मुहिम के ऊपर राज करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें साइलिन को दिखाया जाता है, जो कि वो रही होती है जैसे मैंने सोचा था। इस आर्मी के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ह्यूमंस है, बाकी सभी लोग जियांगशी हैं, और ये सभी जियांगशी नॉर्मल जियांगशी से काफी ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर उसका साथी बुरा होता है साइलिन, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस पूरी आर्मी को हरा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा जियांगशी को देखने के बाद बहुत ज्यादा लोग अभी से ही हिम्मत हार गए हैं। तो ये बात सुनकर साइलिन लोगों की तरफ देख रही होती है, जहाँ पर लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं, और वह सोच रही होती है हमें यहाँ पर किसी एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो कि इन सभी लोगों को मोटिवेट कर सके, तभी हम इस फाइट को जीत पाएंगे। लेकिन इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों के पास से होता हुआ टी-बोन आगे जा रहा होता है, और इसी के साथ वो उन स्पिरिट्स के साथ बात कर रहा होता है, और वो बुरा होता है ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्या तुम लोगों ने देखा, जरा इन्हें देखो तो यहाँ पर ये सभी लोग कितने ज्यादा घबराए हुए हैं, और इनमें से कोई भी पर्सन इन जियांगशी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता। और इसी के साथ वो यहाँ पर इन लोगों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है शायद मास्टर जिन ठीक ही कहते हैं, मार्शल अलायंस के सभी लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, पता नहीं कैसे ये लोग अभी तक मुरीम में सरवाइव कर पा रहे हैं। जिसका टीबोन चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है, और वो बुरा होता है इन लोगों को यहीं पर रहने दो, हम लोग चलकर इस आर्मी से फाइट करते हैं, क्योंकि हम अकेले ही इस पूरी आर्मी को हरा देंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स मौजूद होते हैं उन्हें टीबोन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और वो बुरे होते हैं आखिर इस बेवकूफ की ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, क्या इसे ये लगता है कि हम सभी लोग डरपोक हैं, सभी लोग इसे दिखा दो कि हम लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बहुत ही तेजी के साथ इन जियांगशी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, और वो टीबोन को पास करते हुए बहुत ही तेजी से आगे जा रहे होते हैं। और इस चीज की वजह से टीबोन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बुरा होता है मैंने यहाँ पर जो लाइन्स बोली थी वो मुझे मास्टर ने बोलने के लिए बोली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इन लाइन्स को सुनने के बाद ये लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। जिसका बाद नेक्स्ट हमें जिनका सीन दिखाया जाता है, जो कि उस मेमोरी में से वापस आ चुका होता है, और इसी के साथ वो सोच रहा होता है मैं काफी टाइम के लिए उस मेमोरी के अंदर था, लेकिन आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और वो देखता है कि डार्क एम्पर और सेइंग अभी भी आपस में डुएल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। और इस डार्क एम्पर यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करने वाला होता है, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी में बहुत ही जोर से पेन होती है, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। और इस चीज की वजह से सेइंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो बोलती है डार्क एम्पर क्या तुम ठीक
को। जिसके बाद वॉल्यूम बुरा होता है। डार्क एम्परर आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए, आपने अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को यूज कर दिया है। तो डार्क एम्परर बुरा होता है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, अगर मैं अभी रुक गया तो हमारे लीडर कभी भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रीगेन नहीं कर पाएंगे। मुझे चाहे यहाँ पर अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, लेकिन मैं यहाँ पर अपने लीडर की कंप्लीट हेल्प करूंगा। लेकिन इनसे जिन डार्क एम्परर से बोलता है, मास्टर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, क्या आपको सच में लगता है कि आपका ये स्टूडेंट आपको इतनी आसानी से मर देने देगा? और इसी से जिन बोलता है, आपको यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी दो पीपल्स मौजूद हैं जो अपनी जिंग और यांग एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और इसके बाद वो जूनियर संग की तरफ इशारा करता है और वो बोलता है, जूनियर संग आगे आओ, मैं जानता हूँ इस डुएल से तुमने बहुत ही ज्यादा चीजें सीखी है और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर हम दोनों डुएल करने के लिए तैयार है। तो ये बात सुनकर जूनियर संग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ वो स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे इसी चीज का तो इंतजार था। और इस जूनियर संग ने यहाँ पर अपने किसी स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है और जिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन जिन ने भी यहाँ पर अपने हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और ये दोनों ही अपने पावरफुल अटैक्स को एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने यहाँ पर एक काफी पावरफुल डुएल करना स्टार्ट कर दी होती है। और इसी के साथ सेइंग डार्क एम्परर से बोल रही होती है, क्या तुमने पहले कभी ऐसा सोचा था कि एक वक्त आएगा जब तुम्हारा डिसाइपल और मेरा डिसाइपल दोनों ही हमारी उन टेक्निक्स के साथ जिन्हें हमने अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेट किया है उनके साथ आपस में फाइट करेंगे? ये सीन देखने में सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और हम देखते कि यहाँ पर डार्क एम्परर भी काफी ज्यादा खुश होता है और हम देखते कि जिन और जूनियर संग के आपस में डुएल करने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और हेवनली डीमन इस पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है, आपने एक मैसिव अमाउंट में एसेंस की को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से आपकी कंप्लीट स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है। और इसके बाद हेवनली डीमन अपनी आइज को ओपन करता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हेवनली डीमन की बॉडी में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं भी क्रिएट हो गया होता है, जो कि थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है। और इसी के साथ हम यहाँ पर हेवनली डीमन को देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है कि उसकी सारी पावर दोबारा से रिकवर हो चुकी है और वो अपनी एसेंस की को दोबारा से यूज कर सकता है। और इससे सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने सभी कॉपी कंडीशंस को कंप्लीट कर दिया है, जिसकी वजह से आप हेवनली डीमन की डिवाइन आर्ट्स को कॉपी कर रहे हैं। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि ये स्किल एक ट्रिपल एस रैंक स्किल है, जिसकी टोटल 12 फॉर्म्स है और इस टेक्निक को यूज करके जिन डिवाइन बींग्स के साथ भी फाइट कर सकता है। और ये बात सुनने के बाद जिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये स्किल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन सच में ये स्किल कमाल की है। लेकिन इसी वजह जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेवनली डीमन बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जिन के सामने खड़ा होता है और वो बुरा होता है, जिन मैं तुम्हें अपने पूरे दिल से रिस्पेक्ट पे करता हूँ, तुमने आज जो मेरे ऊपर एहसान किया है मैं इसे कभी भी नहीं भूलाऊंगा और मैं इसे रीपे जरूर करूंगा। और इस चीज की वजह से डार्क एम्पर काफी ज्यादा खुश होता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा हैरान भी होता है और वो सोच रहा होता है, मैं सच में इस चीज का यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारे डीमन डिवाइन कल्ट के लीडर मेरी डिसाइपल को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने सर को जिन के सामने झुकाया हुआ है। ये सच में एक बहुत ही फख्र की बात है जिन, तुमने सच में मुझे आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाया है। लेकिन इस वजह जिन बोलता है, अंकल बाइक ये मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, इसलिए आपको यहाँ पर इतना ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनकर हेवनली डीमन और डार्क टेम्पर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और इसी के साथ हेवनली डीमन सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पर इस पर्सन के सामने अपने सर को झुकाकर इसे रिस्पेक्ट पे की है, लेकिन इसे इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। जिसका जिन बोल रहा होता है, अंकल बाइक और मास्टर आप दोनों की हेल्थ दोबारा से रिकवर हो गई है, लेकिन अभी भी आप लोग फाइट करने की कंडीशन में नहीं हो, इसलिए अभी आप लोगों को कंप्लीट रेस्ट की जरूरत है। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर हेवनली डीमन और डार्क टेम्पर दोनों ही आहिस्ता आवाज में आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर हेवनली डीमन बोल रहा होता है, तुमने जैसा बोला था ये लड़का सच में उतना ही ज्यादा एरोगेंट है। तो डार्क टेम्पर बोल रहा होता है, अरे नहीं ये लड़का दिल का काफी ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ जिन यहाँ पर सोच रहा होता है, हेवनली डीमन मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारे में पता था कि वो क्राउन कितना ज्यादा कीमती है, लेकिन फिर भी तुमने अपने इस फ्लोर को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना कुछ सोचे समझे उस क्राउन को दूर फेंक दिया, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं उस क्राउन को जल्दी ही हासिल कर लूंगा। लेकिन इस तरह जिन को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और इसी तरह जिन बोलता है, दोस्तों तैयार हो जाओ, यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल चीज अपेयर होने वाली है। और हमें दिखाया जाता है कि किसी चीज ने अपने इलेक्ट्रिक पावर के साथ इन सभी लोगों के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन जिन ने यहाँ पर एक बैरियर क्रिएट कर लिया होता है जिससे वो सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसी वक्त हमें आसमान में एक ड्रैगन की शक्ल नजर आ रही होती है और कोई पर्सन बुरा होता है, हेवनली डीमन मैं सच में आपकी एनर्जी को इतनी दूर से भी महसूस कर पा रहा हूँ। इतने टाइम बाद एक बार फिर से
आपको देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सामाजिक होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हेवनली टीम में बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ये चीज यहाँ पर कैसे है। और हमें दिखाया जाता है कि असलियत में सामाजिक एक बहुत ही बड़े ड्रैगन के ऊपर बैठकर इस जगह पर आया है और इस ड्रैगन को देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और हेवनली डीमन बुरा होता है ये तो डिवाइन बीस्ट में से एक अजूरा ड्रैगन है, लेकिन इसे तो हमने बहुत सालों पहले सील कर दिया था। और इस जगह सामाजे भी उस ड्रैगन से नीचे आ गया होता है और वो बुरा होता है ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है। तुमने यकाशा के साथ फाइट की थी और तुम्हें लगा कि तुमने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन यकाशा को हासिल करने के बाद जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की तो मैंने उसे कंट्रोल करने का तरीका तलाश कर लिया। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे ये भी पता चल गया कि हम इन 4 डिवाइन बीस्ट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब ये अजूरा ड्रैगन कंप्लीट मेरे कंट्रोल में है। और इस वक्त हम देखते को अजूरा ड्रैगन बहुत ही जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है जैसे कि उसकी बॉडी में इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन हो रही हो। और ये देख कर सही बो रही होती है आखिर अजूरा ड्रैगन को हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी बॉडी इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में है। तो समझ ही बोल रहा होता है मैंने इस ड्रैगन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्पेल कास्ट किया हुआ है और इस स्पेल के जरिए मैं इसे कभी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और इस वक्त वो अपने उस स्पेल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि अज़ुरा ड्रैगन की बॉडी के ऊपर एक स्पेल मौजूद होता है जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखकर सेइंग बोल रही होती है ये स्पेल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये अज़ुरा ड्रैगन की सोचने की ताकत को खत्म कर रहा है जिसे सामाजे उसे बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इस वक्त सामाजे के बिल्कुल कंट्रोल में होता है जिसके बाद हेवनली डीमन बोलता है तुम सभी लोग पीछे हो जाओ, ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर पाए, तब तक तुम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। लेकिन इसे जिन बोलता है अंकल बाइक क्या आपको सच में लगता है कि मैं एक ओल्ड मैन को अपनी हेल्प करने के लिए बोलूंगा? आप सब लोग पीछे रहिए, इस अज़ुरा ड्रैगन और सामाजी को मैं अकेला ही संभाल लूंगा। और जिन चलता हुआ सामाजी की तरफ जा रहा होता है और वो बोल रहा होता है सामाजी मैं जानता था तुम यहाँ पर अज़ुरा ड्रैगन पर ही बैठ कर आओगे क्योंकि तुम हमेशा से ही इन 4 डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन फिक्र मत करो मैंने भी सबके लिए एडवांस में ही सभी प्रिपरेशंस कर ली थी। तो ये सुनकर सामाजी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वह बोल रहा होता है आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो कि मैं हमेशा से इन डिवाइन बीस्ट को कंट्रोल करना चाहता था? तो जिन बोलता है अगर मैंने तुम्हें इस बारे में बताया अभी तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, बस ये समझ लो कि ये एक बहुत लंबी स्टोरी है। और इस जिन अपने पास मौजूद उस ब्रेसलेट को एक्टिवेट कर देता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आपने यहाँ पर डायमेंशनल ब्रेसलेट को यूज किया है जिसकी वजह से यहाँ पर आप एक अलग डायमेंशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस जिन अपनी पावर को यूज करके उस ब्रेसलेट के ऊपर एक छोटी सी फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आपने अपने लिए एक डायमेंशन को चूज कर लिया है और उस डायमेंशन को आपके लिए ओपन किया जा रहा है। और इस वक्त हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हमें ब्लैकी को दिखाया जाता है जो कि सो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलाइस और जिन भी मौजूद होते हैं और एलाइस हो रही होती है जिन जब से ब्लैकी यकाशा से फाइट में हारा है ये बहुत ही ज्यादा उदास हो गया है और ऐसा लगता है कि ये अब कुछ भी नहीं करना चाहता और ना तो ये खेलता है और ना ही ट्रेनिंग करता है। और मुझे लगता है फ्यूचर में होने वाली सभी फाइट्स में ब्लैकी हमारा साथ नहीं देगा। और हम देखते हैं टी बोन भी यहाँ पर मौजूद होता है और वो ब्लैकी से बोला होता है ब्रदर मेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है, क्या तुम ट्रेनिंग में मेरी हेल्प कर सकते हो? लेकिन ब्लैकी अपनी पूंछ के साथ टी बोन को दूर फेंक देता है और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है ब्लैकी पहली बार किसी से हारा है, शायद यही रीजन है कि वो बहुत ही ज्यादा उदास है और अगर मुझे इसकी इस उदासी को खत्म करना है तो मुझे इसके लिए कोई तरीका तलाश करना होगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैकी की बॉडी में अचानक से बहुत ही ज्यादा माना फ्लो करना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से ब्लैकी भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वजह जिन हंसते हुए बोलता है ब्लैकी तुम्हें तुम्हारे ट्रॉमा में से बाहर निकालने के लिए मुझे तरीका मिल चुका है और वो तरीका यह है कि तुम्हें इस बार यकाशा से भी पावरफुल बीइंग को हराना होगा। और इस वजह जिन बहुत ही जोर से अपने हाथ को जमीन पर मारता है और हम देखते हैं कि ऐसा कहते ही ब्लैकी बहुत ही तेजी से उड़ता हुआ आसमान की तरफ जा रहा होता है और इस चीज की वजह से ब्लैकी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और इस चीज की वजह से सामजे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वह बोल रहा होता है आखिर तुम कर क्या रहे हो और ये आसमान में क्या हो रहा है? लेकिन हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा डायमेंशनल क्रैक आ चुका होता है और ब्लैकी इस डायमेंशनल क्रैक के अंदर एंटर हो चुका होता है और सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है एंडलेस माना फॉरेस्ट डायमेंशन को ओपन कर दिया गया है और आप 10 मिनट्स तक इस डायमेंशन का यूज कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि डार्क एम्पर और सेइंग भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस डायमेंशनल क्रैक में से ब्लैकी निकल कर बाहर आ रहा होता है जो इस वक्त अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और ब्लैकी की इस फॉर्म को देखकर चुनियोसंग और वॉलियो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्लैकी की फुल फॉर्म को दिखाया जाता है और हम देख पाते हैं कि ब्लैकी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है एंशिएंट क्रिएचर
देखकर ब्लैकी अपनी फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो 10 मिनट्स तक अपनी फुल पावर को यूज कर सकता है। और हमें सामाजी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन वो अजूरा ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करे। और हम देखते हैं कि अजूरा ड्रैगन भी बहुत ही तेजी से ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और इस वक्त वो अजूरा ड्रैगन अपने मुंह के अंदर एक पावरफुल अटैक को रेडी कर रहा होता है और वो फौरन से इस पावरफुल अटैक को ब्लैकी के ऊपर कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ब्लैकी ने भी यहाँ पर अपनी स्किल डिवाइन पनिशमेंट को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक इस ड्रैगन के ऊपर कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों के पावरफुल अटैक्स आपस में टकराए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और आसपास जितनी भी जगह मौजूद होती है वो सभी टूट रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जिनके सभी साथी तेजी से यहाँ से भाग रहे होते हैं और हेवनली डीमन बोरा होता है। ये दोनों ड्रैगन ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम यहाँ पर रुक गए तो हम इनके अटैक से खुद को नहीं बचा पाएंगे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और हम यहाँ पर वॉलियों को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मास्टर मैं जानता था अगर साम्राज्य को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ आप हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन इस साम्राज्य को आज जिंदा मत छोड़िएगा। जिसके बाद नेक्स्ट हमें साम्राज्य को दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा दरख्त आकर गिरने वाला होता है, लेकिन साम्राज्य अपनी स्वॉर्ड के साथ इस दरख्त को 2 टुकड़ों में कट कर देता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। जब मैंने लोगों से सुना था कि तुमने और डार्क एम्पायर ने मिलकर यकाशा को हरा दिया है तो मुझे लगा था कि शायद तुम ऐसा सिर्फ डार्क एम्पायर की वजह से कर पाए हो, लेकिन आज इस सिचुएशन को देखकर तो लग रहा है कि तुमने अकेले ही यकाशा को हराया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हमारे ब्लैकी ने अज़ूरा ड्रैगन को अपने मुंह से पकड़कर जमीन पर पटका हुआ होता है और इस चीज की वजह से साम्राज्य इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है और वो बुरा होता है। आखिर तुमने इस जैसे एक एंशिएंट क्रिएचर को अपना पेट कैसे बना लिया, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि जिन हंसता हुआ साम्राज्य की तरफ चलता हुआ आ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपने डैगर और अपनी गन को भी निकाल लिया होता है और वह बुरा होता है। साम्राज्य क्या तुम जानते हो, ना मुझे तुम पहले पसंद थे और ना मुझे तुम आज पसंद हो। अरे हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वह बुरा होता है, इसलिए चलो आज इस सब को खत्म करते हैं। और इस जिन बहुत तेजी से साम्राज्य के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाता है और वह अपनी गन से साम्राज्य के ऊपर बुलेट शूट कर रहा होता है, लेकिन साम्राज्य भी बहुत तेजी से अपनी स्वॉर्ड के साथ जिनके इन सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इस जिन बहुत ही तेजी से साम्राज्य के पीछे आ चुका होता है और वह अपनी गन को साम्राज्य के सर पर रख देता है और इस जिन साम्राज्य के सर पर शूट कर देता है, लेकिन साम्राज्य ने बहुत तेजी से इस अटैक को डॉज कर लिया होता है और हम देखते हैं कि वो भागते हुए बहुत तेजी से जिनके सभी अटैक्स को डॉज किया जा रहा होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है ये पर्सन हेवनली डीमन का लेफ्ट हैंड है, जिससे साफ जाहिर है कि ये पर्सन कोई कमजोर तो नहीं है, इसलिए मुझे भी इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त साम्राज्य बोलता है तुमने अभी कुछ देर पहले मुझे बहुत ही ज्यादा शॉक कर दिया था, लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम सच में एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट हो और अगर मुझे तुम्हारा सामना करना है तो मुझे यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करना होगा, तभी जाकर मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। और इसी वक्त साम्राज्य अपने हाथ में एक और को समन करता है, जिसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी वक्त साम्राज्य इस और को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर कुछ छोटे ड्रैगन्स को समन कर लिया होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें मुरीम के लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि जियांगशी के साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इस सब में उन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और हम यहाँ पर ह्योंगसो को भी देखते हैं जो कि बुरा होता है, कोई भी हिम्मत मत हारो, फाइट करते रहो, हम लोग इन्हें हरा सकते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिनकी सभी स्पिरिट्स अपने ट्रू फॉर्म में होती हैं और वो यहाँ पर मुझे सभी जियांगशी के ऊपर अटैक कर रही होती हैं। और इसी के साथ हमें यहाँ पर टीबोन को भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर सभी जियांगशी को मार रहा होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर साइलेंट को भी दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड होती है, लेकिन इसी के साथ वो सोच रही होती है अगर इस जगह पर जिनके सबऑर्डिनेट्स नहीं होते तो हम लोग इस फाइट को कभी भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर ये जियांगशी मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या सच में हम इस वॉर को जीत पाएंगे। जिसके बाद नेक्स्ट हमें दोबारा से अज़ूरा ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसे ब्लैकी के साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसी के साथ हमें साम्राज्य और जिन को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं और साम्राज्य यहाँ पर जिन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन जंप करके साम्राज्य के अटैक्स को डॉज कर लेता है और इसी वक्त वो अपनी गन से साम्राज्य के ऊपर बुलेट्स को शूट करता है, लेकिन साम्राज्य भी बहुत आसानी से इन बुलेट्स को रोक लेता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। मुझे लगा था तुम मेरे साथ एक रियल फाइट करोगे, लेकिन तुम यहाँ पर काफी देर से बस ट्रिक्स को यूज कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन जैसी बेकार ट्रिक्स के साथ मुझे हरा पाओगे? और वैसे भी तुम्हारे पास ये जो ब्रेसलेट मौजूद है मुझे नहीं लगता कि इसे तुम हर वक्त यूज कर सकते हो, इसके ऊपर जरूर एक टाइम लिमिट होगी और जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी तुम्हारे ये एंशिएंट ड्रैगन दोबारा से वीक हो जाएगा और फिर तुम मेरा सामना
सामना करने के काबिल नहीं रहोगे। लेकिन हाँ, एक चीज की वजह से मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ। मैंने तुम्हारे सामने ही 2 ड्रैगन्स को तुम्हारे मास्टर और हेवनली डीमन के पीछे भेजा है ताकि वो उन्हें किल कर सके, लेकिन तुम अब भी यहाँ पर खड़े हो। तो तुम्हें सच में अपने मास्टर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो ये बात सुनकर जिन बुरा होता है। फिक्र मत करो, वहाँ पर एक पर्सन मौजूद है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लेगा, इसलिए मुझे वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमें जिनके साथियों का सीन दिखाया जाता है जिनके पीछे वो ड्रैगन्स आ रहे होते हैं। और इससे बाद सैयंग बोलती है जुनियो संग, हमारे पीछे 2 ड्रैगन्स आ रहे हैं, अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन इस चुनियो संग सैयंग को हेवनली डीमन की तरफ फेंक देता है और हेवनली डीमन ने भी उसे अपनी गोद में कैच कर लिया होता है। लेकिन इस चीज की वजह से सैयंग काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी साथ चुनियो संग बोल रहा होता है, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, इन ड्रैगन्स को मैं संभाल लूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि चुनियो संग ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की बहुत ही ज्यादा स्पिरिट फॉर्म्स एक्टिवेट कर ली होती हैं, जिसकी वजह से चुनियो संग भी यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जिसके बाद चुनियो संग इन ड्रैगन्स के ऊपर अटैक कर देता है और इसी के साथ हेवनली डीमन बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा स्टूडेंट ट्रांसेंडेंट लेवल पर प्रोमोट हो चुका है। मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें इस जैसा डिसाइपल मिला। तो ये बात सुनकर सेयंग काफी ज्यादा हंस रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें सामाजिक को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑर्ब के साथ चुनियो संग को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है, इम्पॉसिबल, ये लड़का तो ट्रांसेंडेंट रियल में है। और जिन बोल रहा होता है, सामाजिक मैं जानता हूँ तुम इस वक्त काफी ज्यादा शौक हो, लेकिन शौक होने के लिए इतना काफी नहीं है क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें आर्मी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किसी पर्सन ने यहाँ पर अपना फ्लैग लगा दिया होता है और इस फ्लैग को देखकर सभी मुरीम के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, ये फ्लैग तो होली एम्पायर का है, लेकिन आखिर इसे यहाँ पर किसने लगाया है। और इसके बाद हमें यहाँ पर किसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में से होली पावर निकल रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि सवाना होती है, जिसके साथ यहाँ पर अब्राहम और मैट भी मौजूद होते हैं और ये लोग यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी के साथ आए होते हैं। और इससे सवाना बहुत ही ऊंची आवाज में बोलती है, जाओ और इन सभी जियांगशीज को खत्म करो और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इन जियांगशी में से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी होली एम्पायर की आर्मी होती है वो सभी इन जियांगशीज के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है और इन्होंने बहुत ही तेजी से यहाँ पर मौजूद सभी जियांगशी को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर टीपोन को भी दिखाया जाता है जो कि जमीन पर लेट गया होता है और वो बुरा होता है, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग आ गए हैं, मुझे लगता है अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है और मुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। और इसी के साथ हम साइलेंट को देखते हैं जो कि अपने साथियों से बोल रही होती है, आखिर ये एम्पायर की आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है और ये लोग हमारी हेल्प क्यों कर रहे हैं। लेकिन इसी वक्त वो यहाँ पर किसी पर्सन को देखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है कि ये पर्सन अभी भी जिंदा है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारी टेरेसा होती है और टेरेसा को यहाँ पर देखकर साइलेंट बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। लेकिन हम देखते हैं कि टेरेसा यहाँ पर साइलेंट को देख रही होती है और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती। और दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस एपिसोड्स में ब्लैक टेरेसा की अवेकनिंग किसी और पर्सन की वजह से नहीं बल्कि साइलेंट की वजह से ही हुई थी और टेरेसा को यहाँ पर देखकर साइलेंट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें सामाजिक को दिखाया जाता है जो कि इतनी दूर से भी होली एम्पायर की डिवाइन एनर्जी को फील कर पा रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एम्पायर के लोगों से हेल्प मांग सकते हो, शायद मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया और मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन अब भी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है क्योंकि आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और इस तरह जिन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि सामाजिक के पास जो ड्रैगन ऑर्ब मौजूद होता है वो उसे अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करना स्टार्ट कर देता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लाइट क्रिएट हो रही होती है और सिस्टम की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा होता है, आपने यहाँ पर एक ड्रैगन ऑर्ब को अपनी बॉडी के साथ फ्यूज किया है जिससे आपकी ह्यूमन फॉर्म को एक ड्रैगन स्पीशीज में चेंज किया जा रहा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामाजिक यहाँ पर एक ड्रैगन में चेंज हो चुका होता है और उसकी स्ट्रेंथ अब पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है और इस चीज की वजह से जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सामाजिक बुरा होता है, वो मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, लेकिन आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इस वक्त वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और हम देखते कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ अपने ड्रैगन की पावर्स को मर्ज कर लेता है और हम देखते कि वो अपनी स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर इस लाइटनिंग से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि सामाजिक की ये लाइटनिंग सीधी जाकर एक बहुत ही बड़े पहाड़ के साथ टकराई होती है। और पहले तो देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पर सामाजिक की पावर से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से वो पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें फॉरेस्ट में किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बुरा होता है, तो क्या ये रीजन था कि तुमने मुझे यहाँ पर इस फॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए बोला था, शायद मुझे भी अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइज है, जिसके बाद एलाइज अपनी रफ्तार को बढ़ा देती है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें सामाजिक को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वह बुरा होता है, आखिर तुमने और कितनी ज्यादा ट्रिक्स को छुपाया हुआ है
अपने किसी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपने आप को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म करने की? शायद तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन ने यहाँ पर अपने हाथ में ड्रैगन स्लेयर बालमंग स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ है और जिन इस वक्त बहुत ही ज्यादा बैडस लग रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें हमारे ब्लैकी की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ब्लैकी सपना देख रहा होता है, लेकिन वो इस सपने में काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसे अपने सपने में वो यकाशा डीमन ही नजर आ रहा होता है जो ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इस चीज की वजह से ब्लैकी बहुत ही ज्यादा घबरा चुका होता है और वो फौरन से चिल्लाकर अपने सपने में से उठ गया होता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर सभी स्पिरिट्स बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं और वो वाटर स्पिरिट बोल रही होती है, कैप्टन क्या आप ठीक हो? क्या आपने फिर से वही नाइटमेयर देखा? और वो सभी स्पिरिट्स उसके आसपास ही बैठी हुई होती हैं और वो बोल रही होती हैं, आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो यहाँ पर बहुत ही जोर से अपनी दहाड़ लगाता है और उसने अपने पैर के साथ ही उस अज़ूरा ड्रैगन को जमीन के ऊपर पटक दिया होता है। और ये देखकर जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, ब्लैकी ये हुई ना बात, मैं जानता था तुम इस चीज को रियलाइज कर लोगे कि जिस नाइटमेयर से तुम डर रहे थे तुम उस नाइटमेयर से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो। चलो अब इन सब लोगों को दिखा दो कि तुम्हें नहीं बल्कि इन लोगों को तुमसे डरना चाहिए। और हम देख पाते हैं कि जिनके पास सुनकर ब्लैकी भी यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें सामाजी को दिखाया जाता है जो कि जिनके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जिन बहुत तेजी से इन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ सामाजी सोच रहा होता है, आखिर ये इंसान है क्या चीज, मैंने इससे खत्म करने के लिए अपने आप को एक ड्रैगन स्पीशीज में चेंज कर लिया और इस चीज से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मैं इस पर्सन को नहीं हरा पा रहा। और मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये एंशियंट ड्रैगन इस अज़ूरा ड्रैगन को कैसे हरा पा रहा है, जबकि ये अज़ूरा ड्रैगन भी तो एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट है। और इसी के साथ हम दे दें कि सामाजिक एक बार फिर से अपनी पूरी पावर से जिनके ऊपर अटैक करता है और हम देते कि उसने अपनी इस पावर के साथ बहुत ही ज्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन हम देखते कि सामाजिक इस वक्त बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और वो सोच रहा होता है मैं इस पर्सन को खत्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि जिनने सामाजिक के इस पावरफुल अटैक को बहुत आसानी से ब्लॉक कर लिया था। और इसी के साथ जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, सामाजिक तुम यही सोच रहे हो ना कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी तुम मुझे क्यों नहीं मार पा रहे? ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, असल में इस चीज का रीजन ये है, तुम्हारे ओपोनेंट के पास कितनी भी ऑब्सोल्यूट पावर क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक शातिर दिमाग है तो तुम इस टावर में किसी को भी हरा सकते हो। और हम देखते कि जिनने यहाँ पर अपनी फॉर्मेशन मास्टरी को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि सामाजिक के पास जो स्वॉर्ड मौजूद होती है उसके ऊपर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गई होती है। और इस चीज की वजह से सामाजिक बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, वट, आखिर मेरी स्वॉर्ड के ऊपर ये फॉर्मेशन कैसे बन गई है? इस पर्सन ने तो मेरी स्वॉर्ड को टच भी नहीं किया, तो आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और इसी वजह जिन इस स्वॉर्ड की ग्रेविटी को कई हजार गुना तक इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड जमीन पर गिर जाती है। और इस चीज की वजह से सामाजिक बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो इस स्वॉर्ड को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। और इसी वजह सामाजिक को कुछ याद आता है और वो सोच रहा होता है, जब ये पर्सन अपनी गन के साथ मेरे ऊपर बुलेट्स को शूट कर रहा था तो मैं बहुत ही आसानी से अपने स्वॉर्ड से इन अटैक्स को रोक पा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ इस पर्सन का प्लान था ताकि ये मेरी स्वॉर्ड के ऊपर इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर सके? जिसकी वजह से चलता हुआ सामाजिक के पास आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सामाजिक क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारा ये वर्ल्ड टावर ऑफ ट्रायल ये हमारे वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन इस वर्ल्ड के लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अगर उनके पास एब्सोल्यूट पावर है तो वो किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे वर्ल्ड में अगर हमें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए हमें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत होती है। और इस सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि उसके डायमेंशनल ब्रेसलेट का टाइम खत्म हो चुका है। और इस अर्थ हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एलाइज ने इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, कॉन्ट्रैक्टर तुमने जैसा बोला था मैंने इस फॉर्मेशन को क्रिएट कर दिया है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये फॉर्मेशन डायरेक्ट अज़ूरा ड्रैगन के ऊपर क्रिएट की गई होती है। और सिस्टम की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि डिवाइन बीस्ट के ऊपर जितने भी स्पेल्स को कास्ट किया गया था उन सभी को रिमूव किया जा रहा है और इस डिवाइन बीस्ट ने दोबारा से अपने सेंसेस को रीगेन कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, वट, आखिर इस पर्सन ने ये कैसे किया और इसने मेरे स्पेल को इस ड्रैगन के ऊपर से खत्म कैसे कर दिया? लेकिन हम देखते हैं कि जिन अपने स्वॉर्ड के साथ सामाजी की तरफ आ रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने इस सब की प्लानिंग पहले से ही की हुई थी। तुम्हें लग रहा था कि जब ये डायमेंशन क्लोज हो जाएगी तो मुझे हराना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, लेकिन क्या तुमने ये सोचा था कि मैं इस ड्रैगन को तुम्हारे स्पेल में से आजाद करवा दूंगा? मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है, सामाजी तुमने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मेरी मास्टर को नुकसान पहुंचाया है।
क्या तुम्हें सच में लगा था कि वो पर्सन जो टावर ऑफ ट्रायल में मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें दोबारा उसे नुकसान पहुंचाने दूंगा? और ये बात सुनकर सामाजी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने डार्क एम्पर को पहले कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। लेकिन जिन ने अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा लिया होता है और वह बोल रहा होता है, मैंने बोला था ना, ये एक लंबी कहानी है और तुम्हें ये समझ नहीं आएगी। और इसी के साथ जिन ने यहाँ पर हेवली डीमन की स्किल डिवाइन आर्ट्स को एक्टिवेट कर दिया होता है। और इसी के साथ जिन यहाँ पर अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है और वह बोल रहा होता है, डार्क एम्पर, मुझे अब भी याद है जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और हम दोनों तब तक लड़ते रहे थे जब तक हम दोनों ने ही हार नहीं मान ली थी। लेकिन वही दिन था जब हम दोनों ही एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। लेकिन वो दिन जब मैंने तुम्हें खो दिया था, उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अगर मैं दोबारा तुमसे मिल पाया तो इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हम देते जिन यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके सामाजिक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामाजी ने जो स्मॉल ड्रैगन समन किए थे वो डिसअपियर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर चिनिया संग बुरा होता है। मुझे लगता है जिन ने सामाजी को हरा दिया। और इसी के साथ हमें जिन को दिखाया जाता है जिसने सामाजी को किल कर दिया होता है और अब जमीन पर सिर्फ ड्रैगन और भी पड़ा होता है, जिसके बाद जिन इस ड्रैगन और को उठा लेता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से यहाँ पर जिन को बार बार लेवल अप के मैसेजेस आ रहे होते हैं, जिसके बाद जिन इस ड्रैगन ऑर्ब को लेकर अज़ूरा ड्रैगन के पास आ चुका होता है और वो इस ड्रैगन ऑर्ब के साथ अज़ूरा ड्रैगन की पावर्स को दोबारा से रिकवर कर देता है। और जिन बोल रहा होता है, अज़ूरा ड्रैगन, क्या अब तुम ठीक हो? मुझे लगता है अब शायद तुम अपने सेंसेस में वापस आ चुके हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी दोबारा से रिकवर हो चुकी है। तो ये बात सुनकर वो अज़ूरा ड्रैगन बोल रहा होता है, ह्यूमन, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। न सिर्फ तुमने उस इवल ह्यूमन को हराया बल्कि तुमने मेरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने में भी मेरी हेल्प की। और सच में मैं इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगर यहाँ पर तुम नहीं होते तो वो पर्सन इस मुरीम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने इस एहसान को रीपे जरूर करूंगा। ह्यूमन, मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को रीपे करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जिन स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम सच में मेरी इस काइंडनेस को रीपे करना चाहते हो? तो ये बात सुनकर ड्रैगन बोल रहा होता है, ह्यूमन, शर्माओ मत और मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी डेविल से स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर वो ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मैंने इस ह्यूमन को बोला है कि मैं इसकी हेल्प करने वाला हूँ, लेकिन आखिर ये इतना इवल सा फेस क्यों बना रहा है? कहीं मैंने इसे ये बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी? और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एलाइस भी यहाँ पर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, जिन, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, लेकिन आखिर तुमने मुझे ये क्यों बोला था कि मुझे यहाँ पर फॉरेस्ट में उड़ना नहीं है? अगर मैं उड़कर यहाँ पर वापस आती तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प भी कर सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर पैदल आने में बहुत ही ज्यादा देर लग गई। जिसके बाद एलाइस जिन के पास आकर बैठ गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये चीज है क्या? तो जिन बोल रहा होता है, क्या तुमने इसे नहीं पहचाना? चलो मैं इसे तुमसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये हमारे वेटरन कंपनी का न्यू मेंबर है, तुम इसे जो चाहे वो नाम दे सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि सामने जो चीज मौजूद होती है उसके ऊपर जिनका ब्रांड ऑफ ट्रिबुलेशन का मार्क लगा हुआ होता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि अज़ूरा ड्रैगन है, जो कि इस वक्त छोटे से ड्रैगन में चेंज हुआ पड़ा होता है। लेकिन इसी के साथ वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट वॉर वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी जंगशी होते हैं वह सभी खुद ब खुद डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वॉर अब खत्म हो गई होती है और सभी लोग दूसरे पीपल्स को रेस्क्यू कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मैक और अब्राहम से कोई पर्सन बोल रहा होता है, आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया जो मेरी रिक्वेस्ट करने पर आप लोग यहाँ पर आ गए। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि टेसा होती है और वह बोल रही होती है, आप लोगों ने इस वॉर में बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इसलिए मैं सवाना से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपकी सजा को कम से कम कर दे। ये बात सुनकर अब्राहम और मैक भी इस चीज के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर साइलिन को दिखाया जाता है, जो कि टेसा को देखते हुए सोच रही होती है, हम लोगों की वजह से टेसा एक बार अपनी डेथ के कॉर्नर तक पहुंच गई थी, लेकिन आज जब हम लोग मुश्किल में हैं तो उसने एक बार भी नहीं सोचा और वो हम लोगों की हेल्प करने के लिए आ गई है। और हम लेते को यहाँ पर टेसा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है और वो सोच रही होती है, ये पर्सन कितनी ज्यादा काइंड है, काश हम लोगों ने इसे नुकसान ना पहुंचाया होता। लेकिन इसी के साथ हम टेसा को देखते हैं, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर ये लड़की है कौन और ये इतनी देर से मुझे ही क्यों घूरी जा रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जिनके न्यू सबॉर्डिनेट अज़ूरा ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम्हें इस प्लेस के बारे में कैसे पता था? मुझे नहीं पता था कि इस जगह पर एक डायमेंशन पोर्टल हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है कि जिन और अज़ूरा ड्रैगन दोनों ही इस वक्त डेमन डिवाइन कल्ट के अंडरग्राउंड एरिया में मौजूद होते हैं और वो ड्रैगन बोल रहा होता है, इस डायमेंशन में से बहुत ही ज्यादा डिमोनिक एनर्जी बाहर आ रही है। इसका साफ मतलब यही है कि वो जियांगशी कहीं और से नहीं बल्कि इसी पोर्टल में से आए थे, जिसका जिन अपनी पावर को यूज करके इस डायमेंशन पोर्टल को क्लोज कर देता है। और इसी के साथ यहाँ पर कोई लड़की मौजूद होती है जो
आके बोल रही होती है, जिन तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया जो तुमने हमारी हेल्प की। अगर तुम सच में यहाँ पर नहीं होते तो शायद हमारे इस कल्ट को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। तो जिन बोरा होता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्ट मेरे भी मास्टर का है और मुझे इसे प्रोटेक्ट करना ही था। और अगर तुम नहीं होती तो शायद मुझे साम्राज्य के बारे में कभी भी पता नहीं चलता कि वो किस तरह की स्कीम कर रहा है। और हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि चे होंग होती है, जिसका चे होंग बोल रही होती है, मुझे लगा था अगर मैं साम्राज्य को फॉलो करती हूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि साम्राज्य के इरादे इतने ज्यादा इविल हैं और वो बस सभी सेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अगर मुझे इन सब चीजों के बारे में पता होता तो मैं उसे कभी भी फॉलो नहीं करती। लेकिन इसी वजह जिन हंसते हुए बोलता है, शुक्र मनाओ कि तुमने टाइम से ही उसका साथ छोड़ दिया था, वरना आज तुम भी साम्राज्य की तरह ऊपर पहुंच गई होती। तो ये बात सुनकर चे होंग को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही होती है और वो बोल रही होती है, हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया। जिसके बाद जिन बुरा होता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम इस कल्ट की एक एल्डर हो और तुम आगे चलकर अपनी सभी गलतियों को फिर से सुधार सकती हो। इसके बाद नेक्स्ट हमें अज़ूरा ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसके सामने टी-बोन और बाकी स्पिरिट्स मौजूद होती हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में अज़ूरा ड्रैगन को देख रहे होते हैं। और इसी के साथ टी-बोन बोल रहा होता है, ओए जूनियर, क्या तुझे इतनी अकल नहीं है कि तुझे आकर अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए और खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो ये बात सुनकर उस अज़ूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, जरा इन मामूली स्पिरिट्स को तो देखो, इन्हें लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। भूलो मत, मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें एक अटैक के साथ खत्म कर सकता हूँ। चलो अभी मुझसे माफी मांगो, अगर तुम लोग मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं, वरना तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ब्लैकी ने अज़ूरा ड्रैगन को अपने दांतों से पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से अज़ूरा ड्रैगन को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, कैप्टन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और अब मैं अब से इनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा। जिसके बाद अज़ूरा ड्रैगन उन सभी स्पिरिट से माफी मांग रहा होता है और वो खुद को उन लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। और इसी के साथ जिन यहाँ पर सोच रहा होता है, इस फ्लोर की सभी प्रॉब्लम्स अब खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब मैं अर्थ पर वापस जा सकता हूँ, क्योंकि अर्थ की प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है और वो गेट्स अभी भी ओपन है। जिसका नेक्स्ट हमें कहानी सुनाने वाले की तरफ से बताया जा रहा होता है, साम्राज्य के साथ होने वाली इस वार में मुरीम और एम्पायर दोनों ने ही मिलकर काम किया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो आज से अपनी पुरानी सभी दुश्मनियों को भुला देंगे। इसलिए दोनों सेक्स के लीडर्स ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया कि वो आज से एक दूसरे के दोस्त हैं और इनके सेक्स के कोई भी मेंबर्स आपस में फाइट नहीं करेंगे, ताकि ये लोग एक न्यू एरा की शुरुआत कर सके। जिसका बाद एम्पायर मुरीम अलायंस के लीडर से बुरा होता है, मैं आज काफी ज्यादा खुश हूँ कि हमारे जिन की वजह से इस फ्लोर पर सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। लेकिन इसी वक्त मुरीम अलायंस के लीडर बोलता है, क्या कहा आपने, आपका जिन, आखिर इससे आपका क्या मतलब है? मुझे लगता है शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिनका ताल्लुक मुरीम से है, क्योंकि वो जिस पर्सन का डिसाइपल है वो एक मुरीम वॉरियर है, तो इस चीज का साफ मतलब यही है कि जिन हम में से एक है। तो ये बस उनका एम्पायर हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, आप सच में बहुत अच्छा मजाक करते हैं। तो अलायंस लीडर भी हंसते हुए बोल रहा होता है, ये कोई मजाक नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। और हम देखते कि दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा गुस्से में देख रहे होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें रिक की लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिक और जिन आपस में बात कर रहे होते हैं और रिक बुरा होता है, जिन तुमने बताया है कि हेवनली डीमन के पास साउथ क्राउन में से एक डिवाइन क्राउन मौजूद था और उस एंशिएंट क्रिएचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हेवनली डीमन ने उस क्राउन को किसी दूसरी डायमेंशन में फेंक दिया। ये बात सच में बहुत ज्यादा अजीब है, आखिर हेवनली डीमन के पास वो क्राउन कैसे आया और उस एंशिएंट क्रिएचर को उस क्राउन के बारे में पता कैसे चल गया, तो इस लोअर फ्लोर के ऊपर मौजूद है। तो जिन बुरा होता है, मुझे लगता है शायद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया, तो मैनेजर्स में से किसी हाई फ्लोर के मैनेजर ने इस इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो ताकि दोबारा से लोअर फ्लोर पर कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। तो रिक बुरा होता है, तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। लेकिन इसी के साथ रिक सोच रहा होता है, मुझे लगता था मैं इस पर्सन के बारे में जानता हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम मैनेजर्स को भी पता नहीं है, लेकिन ये पर्सन उन सभी चीजों के बारे में जानता है। यहाँ तक कि इस पर्सन को उस एंशिएंट क्रिएचर के बारे में भी पता है। लेकिन जिन्हें जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमें जल्द से जल्द इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी ताकि लोअर फ्लोर्स पर दोबारा कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, तुम लोगों को इतना ज्यादा सोचने की जरूरत क्यों है? ये बात साफ जाहिर है कि कोई हायर फ्लोर का मैनेजर है जो लोअर फ्लोर्स के ऊपर इंटरफेयर कर रहा है और हम उसके बारे में जल्द ही पता चल जाएगा। और हम देखते कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि वेंडिविया होती है। जिसका बाद वेंडिविया रिक की सीट पर जाकर बैठ जाती है और एक बोरा होता है, मैम आखिर आप अचानक यहाँ पर कैसे आई? आप मुझे इन्फॉर्म कर देती, हम लोग वहाँ पर आ जाते। तो वेंडिविया बोल रही होती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बस तुम लोगों से मिलने के लिए इस फ्लोर पर आई हूँ। जिसके बाद वेंडिविया बोल रही होती है, जिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझे इस चीज पर यकीन नहीं था कि तुम अर्थ पर होने वाली आउटब्रेक को रोक पाओगे, लेकिन तुमने सच
सच में उस आउटब्रेक को रोक दिया। जितना मैं सोचा था तुम मुझसे ज्यादा इंप्रेसिव हो। तो यह सुनकर जिन बुरा होता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी अभी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि अर्थ पर वो पोर्टल्स अभी भी ओपन है और कोई नहीं जानता कि कब अर्थ पर दूसरी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपने कामों को सही से कंप्लीट करो, ताकि इन प्रॉब्लम्स का सामना हमें ना करना पड़े। फिर बस सुनकर वेंडिविया बोल रही होती है, तुम हमेशा की तरह ही एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हारी बात भी ठीक है, तो फिक्र मत करो, हम इन चीजों को सही से चेक करेंगे। और इसी के साथ वेंडिविया सोच रही होती है, ये बात मैं जानती हूँ, जो पर्सन लोअर फ्लोर्स के ऊपर इंटरफेयर कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि हास्टिंग है, लेकिन मैं डायरेक्ट उस मैनेजर के नाम को प्लेयर्स को नहीं बता सकती। लेकिन मुझे इस बारे में यकीन है कि जिन को इस बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और ये पर्सन फ्यूचर में बहुत कुछ अचीव करने वाला है। इसलिए हमें इस पर्सन के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम रखना होगा। मुझे नहीं पता कि आखिर रिक और इस पर्सन की दोस्ती कैसे हुई है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि रिक इस पर्सन का दोस्त है। और इसे अर्थ हम देते कि रिक को स्टेटस विंडो पर कोई मैसेज आया होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वह बुरा होता है। जिन और लॉर्ड वेंडिविया एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल इवेंट स्टार्ट होने वाला है, क्या आप लोग उस इवेंट में ज्वाइन करना चाहेंगे? तो यह बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट हमें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छुलियां चलाई जा रही होती है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि यहाँ पर पार्टनर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और इस कंपटीशन को एम्पायर और मोरिम के लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से रखा गया है। और कोई भी पर्सन इस पार्टनर कंपटीशन को देख सकता है, लेकिन उसे एंट्री फीस पे करनी होगी, जो कि 350 गोल्ड कॉइन्स है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन भी मौजूद होता है और वह बुरा होता है। आखिर ये चल क्या रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा? आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि ये इवेंट मेरे लिए रखा गया है? तो रिक बुरा होता है, जिन तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट एम्पायर और मोरिम के लोगों की रिक्वेस्ट पर रखा गया है और इस चीज का आइडिया उन लोगों को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही दिया था, क्योंकि शायद तुम नहीं जानते, लेकिन एम्पायर और मोरिम अलायंस के लीडर के दरमियान में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो रही है और वो इस चीज को क्लियर करवाना चाहते हैं कि तुम किस पर्सन के साइड पे हो। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम इस कंपटीशन को करेंगे ताकि उन दोनों में से कोई एक पर्सन तुम्हें अपनी साइड पर कर सके। जिसके बाद वेंडिविया बोल रही होती है, तुम लोगों के ये इवेंट्स मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते, लेकिन इस इवेंट के साथ मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग इस इवेंट को एंजॉय करो। जिसके बाद एक जिन को बता रहा होता है, जिन तुम नहीं जानते, लेकिन इस इवेंट को देखने के लिए लोअर फ्लोर से बहुत ही ज्यादा लोग इस फ्लोर पर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन पर्सन है जिसके लिए इस स्पेशल इवेंट को रखा गया है। और शायद तुम नहीं जानते, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गोल्ड कॉइन्स की बरसात होने वाली है और मैं इस इवेंट से इतने ज्यादा पैसे कमा लूंगा जितनी मेरी पूरे साल की इनकम भी नहीं है। लेकिन इस जिन बोलता है, ओए रिक, आखिर तुमसे किसने कहा कि मैं इस इवेंट को ज्वाइन करने वाला हूँ, या फिर तुमने खुद से ही इस चीज का फैसला कर लिया? और ये बात सुनकर एक काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन इस इवेंट को छोड़कर जाने वाला है? शिट, आखिर मैं इस चीज के बारे में कैसे भूल गया कि ये एक ऐसा पर्सन है कि अगर इसे गुस्सा आ जाए तो ये हायर फ्लोर के बींग्स की भी नहीं सुनता। तो मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये मेरी बात मानेगा? नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ तो ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि मैं इस पर्सन को यहाँ पर रोक पाऊँ। और ये देखकर जिन बुरा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या स्कीम बना रहे हो, इस बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारी इन स्कीम्स में नहीं फंसने वाला। जिसका जिन बोलता है, तुमने इस कंपटीशन को मुझे बिना बताए रखा है, लेकिन क्योंकि हमारा रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस इवेंट को अटेंड कर लेना चाहिए, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे इस इवेंट का 50% शेयर देना होगा। और ये बात सुनकर ये काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, व्हाट, 50% शेयर? क्या तुम कोई लुटेरे हो? मुझे लगता है शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि इस इवेंट को रेडी करने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन की है और मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर चुका हूँ, और तुम्हें इस इवेंट का 50% शेयर चाहिए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो जिन बोरा होता है, ठीक है, तो मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, तुम जानो और तुम्हारा इवेंट जाने। और ये बात सुनकर रिक दोबारा से शॉक हो गया होता है और वो आकर किम के हाथ को पकड़ लेता है और वो बोरा होता है, किम, तुम तो मेरे भाई हो, प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास एक और प्लान है, क्यों ना मैं तुम्हें इस इवेंट का 20% शेयर दूं, और अगर तुम चाहो तो मैं इस चीज में एक कंडीशन रखने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर जिन यहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है, आगे किस तरह की कंडीशन? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस जगह पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वो हंसते हुए बोल रहे होते हैं, चलो जल्दी करो और इस इवेंट को स्टार्ट करो, हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये इवेंट किस पर्सन के लिए रखा गया है। लेकिन इसी के साथ हमें यहाँ पर हास्टिंग की आवाज आ रही होती है, जो कि बोरा होता है, आप सभी लोगों को इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इवेंट बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में बताता चलूं कि ये इवेंट किसी और पर्सन ने नहीं बल्कि होली एम्पायर के एम्पर और मोरिम के अलायंस लीडर की तरफ से रखवाया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ उस पर्सन से जिसने मोरिम में होने वाली वार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, वो पर्सन जिसकी वजह से हम इस वार को जीत पाए। तो चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ हमारे इस इवेंट के मेन प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम है किंग जुनिहो, जिसे लोग प्यार से जिन बुलाते हैं।
और हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है, जिसको एक सभी लोगों को बता रहा होता है। इस जगह पर लीडर से लेकर सभी ऑर्डिनरी पीपल्स के सामने एक बॉक्स को समन कर दिया गया है, जिसके ऊपर एक रेड बटन मौजूद है। और जब भी आप इस रेड बटन को क्लिक करोगे तो आप एक गोल्ड कॉइन को यूज करोगे, और एक टाइम लिमिट के अंदर तक जो पर्सन जितनी मरतबा इस बटन को क्लिक करेगा वो पर्सन इस गेम को जीत जाएगा। और ये बात सुनकर मुरीमलाइस का लीडर और वो एम्परर दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें यहाँ पर और भी ज्यादा कॉइन्स को यूज करना पड़ेगा। जिसके बाद एक हंसते हुए बुरा होता है, और इस गेम से आज ये साबित हो जाएगा कि किस पर्सन की पॉकेट में कितने पैसे हैं। तो चलिए अभी और इसी वक्त इस गेम को स्टार्ट करते हैं। और हमें दिखाई देता है कि इस गेम को स्टार्ट होते ही यहाँ पर मुझे सभी लोगों ने बहुत ही तेजी के साथ इन बटन के ऊपर क्लिक करना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब्राहम बहुत ही तेजी के साथ उस बटन को क्लिक कर रहा होता है, और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मुई मलाइस के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो भी बहुत ही तेजी के साथ बटन को क्लिक कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक बता रहा होता है, दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में तो जानते हैं कि ये एक पार्टनर कंपटीशन है, तो आखिर इस बात से मतलब क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज से मतलब ये है कि यहाँ पर एम्पायर की और मुरीम की लेडीज हिस्सा लेने वाली हैं, और जो इस कंपटीशन को जीतेगा वो पर्सन जिनकी लाइफ पार्टनर बन सकती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एम्पर की बेटी है, और वो बुरी होती है। फादर आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिन आपका ही दामाद बनेगा। और ये बात सुनकर वो एम्पर काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, और वो बुरा होता है, विक्टोरिया मेरी बेटी तुमने आज सच में मुझे प्राउड फील करवाया है, मुझे पूरा यकीन है तुम ये करके रहोगी। लेकिन इसी साथ रिक बुरा होता है, दोस्तों ये कंपटीशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया के सामने कंपटीशन में कौन है? तो वो पर्सन जो विक्टोरिया का ओपोनेंट है वो और कोई नहीं बल्कि मायू है, जो कि मुरीमलाइस लीडर की बेटी है। और इसी के साथ मायू बोल रही होती है, फादर आप फिक्र मत करो, अगर जिन किसी पर्सन का दामाद बनेगा तो वो सिर्फ आप हो, और मैं यहाँ पर आपको एम्बेरस नहीं होने दूंगी। तो ये बात सुनकर मुरीमलाइस का लीडर भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है, और वो बुरा होता है, मेरी बेटी मैं जानता हूँ तुम मुझे यहाँ पर हारने नहीं दोगी। और इसी सारे हंसते हुए बुरा होता है, दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोग इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं था कि ये कंपटीशन कुछ इस तरह का मोड़ लेने वाला है। लेकिन अभी एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मौजूद है। यहाँ पर अभी 3 और लेडीज मौजूद हैं जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हैं। लेकिन हाँ, एक चीज की वजह से आप लोग काफी ज्यादा हैरान होंगे, ये लोग और कोई नहीं बल्कि जिनकी ही वेटरिन कंपनी के मेंबर्स हैं। और ये बात सुनकर यहाँ पर मुरीमलाइस का लीडर और एम्पर काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये 3 लेडीज कोई और नहीं बल्कि एलाइस, टेरसा और एंडिया हैं, और ये तीनों भी इस पार्टनर कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जिनके साथी भी मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही तेजी के साथ बटन्स को दबा रहे होते हैं, और वो यहाँ पर कॉइन्स को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बार रिक बोलता है आज सभी का टाइम अप हो गया है, और इसी साथ फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों में से किसने सबसे ज्यादा कॉइन्स को यूज किया है। और यहाँ पर जिस पर्सन ने सबसे ज्यादा कॉइन्स को यूज किया होता है वो मुरीम के लोग होते हैं, जिसका एक बोल रहा होता है, दोस्तों मुरीम के लोगों ने फर्स्ट राउंड को जीत लिया है। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि वो लोग जो फर्स्ट राउंड के विनर है उन्हें ही सेकंड राउंड में सबसे पहले स्टार्टिंग का मौका दिया जाएगा। जिसका बाद एक जिनके पास आ गया होता है और वह बोल रहा होता है, दोस्तों सेकंड राउंड के रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर जितने भी लेडीज मौजूद हैं उन सभी में से जो पर्सन पहले जिनके पास मौजूद इस फ्लावर को हासिल कर लेगा वही पर्सन इस राउंड का विनर होगा, और जिनकी तरफ से उस पर्सन को लाइफ पार्टनर की अथॉरिटी दे दी जाएगी, जिसकी वजह से वो पर्सन जिनके साथ कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। जिसका बाद एक बोल रहा होता है, जिनके साथ यहाँ पर मौजूद सभी लेडीज को एरिना के अंदर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ मुझे बताइए कि आखिर आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि वो कौन पर्सन है जो जिनका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, और वह यहाँ पर जिनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनको इस एरिना के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया होता है, और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि उसकी सभी स्किल्स को बैन कर दिया गया है, और वो यहाँ पर सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटीज को यूज कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पहले से ही कोई लेडी मौजूद होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया है। जिसके बाद विक्टोरिया बोल रही होती है, जिन तुम्हारे पास जो फ्लावर है उस पर सिर्फ मेरा हक है, क्योंकि फादर चाहते हैं कि तुम उनके दामाद बनो, इसलिए आज मैं इस फ्लावर को तुमसे हासिल करके रहूंगी। जिसके बाद विक्टोरिया आसमान की तरफ हाथ करते हुए बोल रही होती है, फादर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तो ये बात सुनकर एम्परर बोलता है, क्या तुम सभी लोग इस चीज के लिए तैयार हो? और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी बटन्स को क्लिक करने के लिए तैयार होते हैं। और इसी के साथ हम देखते को उन्होंने यहाँ पर कॉइन्स के बैग्स को ओपन कर लिया होता है। और इसी साथ एम्परर बोलता है, चलो इन लोगों को दिखा दे कि हमारे पास कितने ज्यादा पैसे हैं और जिन सिर्फ हमारा है। और इसी साथ सिस्टम की तरफ से विक्टोरिया को बताया जाता है कि आपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कॉइन्स को यूज किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अपनी पावर का कुछ हिस्सा यूज कर सकती हैं। और इसके बाद उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े हैमर को समन कर लिया होता है। और इसी के साथ वो शर्माते हुए बोल रही होती है, मिस्टर जिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी पहली मुलाकात इस तरह से होगी, लेकिन सच बताऊं तो मैं जानकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाने वाली हूँ। और इसके बाद हम देखते वो
उस हथौड़े के साथ जिनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गई होती है और वो बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मेरी फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे आपको हथौड़े से पीटना होगा, लेकिन आपको मेरा हस्बैंड बनाने के लिए ये करना जरूरी है। और हम देखते हैं कि इस हथौड़े के साथ उसने इस फ्लोर को भी तोड़ दिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जिन ने इस हथौड़े को बहुत आसानी से डॉच कर लिया होता है और वो भागते हुए बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुमसे शादी करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो बहुत तेजी से यहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन इसी के साथ विक्टोरिया बोल रही होती है, तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, अगर तुम किसी के हस्बैंड बनोगे तो वो सिर्फ मैं हूँ। लेकिन इसी बाद हमें यहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखकर विक्टोरिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, व्हाट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि हमारी टैसा होती है। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर टैसा बोल रही होती है, जिन, आखिर इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तो जिन बोल रहा होता है, दोस्तों ये कंपटीशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इस इवेंट के जरिए हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉइन्स को हासिल कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लो। और वो लेडीज जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हैं, तो हमें बस उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करनी है, ताकि वो लोग मुझ तक आसानी से ना पहुंच पाए और उन्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स यूज करने पड़े। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टैसा सोच रही होती है, मुझे नहीं पता आखिर इस कंपटीशन का मकसद क्या है, लेकिन आखिर जिन सोच क्या रहा है और उसने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया है। लेकिन क्योंकि जिन ने मुझसे हेल्प मांगी थी, तो मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। और इसी बात वो विक्टोरिया के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से विक्टोरिया काफी ज्यादा हैरान होती है और जिन बोल रहा होता है, ये हुई ना बात। और इसी बात हमें दिखाया जाता है कि मायू भी यहाँ पर पहुंच गई होती है और वो बोल रही होती है, विक्टोरिया अगर तुम इसी तरह गिरती रही तो तुम कभी भी जिन को नहीं पकड़ पाओगी, और मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगी, क्योंकि जिन सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रही होती है, जिन आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहीं पर रुक जाओ, तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हें पकड़ने के लिए आ रही है। लेकिन इसी बात हमें दिखाया जाता है कि इस पर्सन के ऊपर भी किसी ने अटैक कर दिया होता है, और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारी एलाइज होती है, जिसे किक मारकर मायू को दूर फेंक दिया होता है। और इसी के साथ एलाइज बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर मौजूद हो, मैं बस गलती से तुमसे टकरा गई। और ये देखकर मुरी मनाइस के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोल रहा होता है, ये सभी लोग तो जिम के ही साथी हैं, लेकिन आखिर ये लोग हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मेरी बेटी इस गेम को जीत कर रहेगी। और वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉइन्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है, और इस चीज की वजह से रिक काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, जिनका प्लान सच में काफी ज्यादा काम का है। जरा देखो तो इन्हें, ये लोग यहाँ पर कितने ज्यादा कॉइन्स को यूज कर रहे हैं, सच में पैसा भी कितनी कमाल की चीज होता है। मुझे आज सच में इस गेम में बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डार्क एम्पर को देखते हैं, जिस कोई पर्सन बुरा होता है, मैंने तुमसे बोला भी था कि तुम्हें अपनी ज्यादा पावर को यूज नहीं करना है, देखो तुम्हारी हेल्थ दोबारा से खराब हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि यूनोहा का ग्रैंडफादर होता है, और वो बुरा होता है, डार्क एम्पर तुम्हारी बॉडी की कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा खराब है, इसलिए तुम्हें अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे और तुम मारे जाओगे। लेकिन इसी के साथ डार्क एम्पर बुरा होता है, आखिर जिन कहाँ पर है, तो ग्रैंडफादर बुरा होता है, जिन अभी टावर में से वापस नहीं आया है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो अब भी कुछ ऐसा कर रहा होगा जो हम नहीं समझ सकते, इसलिए तुम्हें उसे छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात सुनकर डार्क एम्पर भी इसके लिए मान गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां बोल रही होती हैं, आखिर ये जिन कहाँ पर गायब हो गया है, जल्दी करो उसे ढूंढो, अगर किसी और पर्सन ने उसे पहले ढूंढ लिया तो हम इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। और हम देखते हैं कि इस कमरे की छत पर ही छुपा हुआ होता है, और इसी के साथ हमें टाइम बताया जा रहा होता है कि इस राउंड को खत्म होने में 1 आवर और 51 मिनट्स रह गए हैं। जिसके बाद जिन बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो इन लोगों ने तो मुझे पकड़ ही लिया होता। और हम देखते कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि टैसा होती है। जिसके बाद जिन बोल रहा होता है, मैं कुछ देर के लिए यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और जिन अभी ये चीज बोल ही रहा होता है, लेकिन इस वक्त टैसा जिन के पास मौजूद उस फ्लावर को लेने वाली होती है, लेकिन जिन बहुत तेजी से इस जगह से पीछे हो जाता है। और इसी के साथ वो काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बुरा होता है, टैसा आखिर ये तुम क्या कर रही हो। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि टैसा इस वक्त ब्लैक टैसा में चेंज हो चुकी होती है और वो बुरी होती है। भले ही ये एक इवेंट है, लेकिन आखिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें किसी और का हस्बैंड बनने दूंगी। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में पता चलेगा कि कौन पर्सन जिनका लाइफ पार्टनर बनने वाला है। और दोस्तों ये सिर्फ एक इवेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन सच में उस लड़की से शादी करने वाला है, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि आखिर वो कौन लड़की है जो जिनकी पार्टनर बनने वाली है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।